दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जो गंदे गंदे रील्स बनाती हैं। ये फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा रही हैं। दोस्तों, इनको ये नहीं पता होता कि जो ये रील्स बनाती हैं ये उसी नज़र से देखी जाती हैं जब ये मार्केट में पहुंचती हैं या किसी बस में सफ़र करती हैं, ऑटो में बैठती हैं, सड़क पे जब ये निकलती हैं तो जो गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं इनको उसी नज़र से देखते हैं। इन मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है और इनका चरित्र समाज में किस तरह का माहौल पैदा कर रहा है। दोस्तों, छोटे बच्चों के ऊपर या समाज में और भी लड़कियां हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है और यही लड़कियां आगे चलकर अफेयर बना लेती हैं। अफेयर के ख़िलाफ़ अगर माँ बाप ने कुछ कहा तो उनके खिलाफ़ खड़े हो जाती हैं, थाने में उनके खिलाफ़ खड़े हो जाती हैं। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, अपना खून जलाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके खिलाफ़ ये थाने में खड़ी हो जाती हैं। इनको पूरी तरह की आज़ादी चाहिए। इनको कुछ कहा न जाए, कुछ बोला न जाए। जैसा ये जीवन जीना चाहती हैं वैसा इनको जीने दिया जाए। दोस्तों, ये बड़े शर्म की बात है। पहले मैं सुनता था कभी कभार कि लव स्टोरी में कोई शादी कर लिया, प्रेम मोहब्बत में शादी कर लिया, लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया है। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया गया है पूरी तरह से। दोस्तों, ये यदि इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो अपना समाज इतने बड़े पाताल लोक में चला जाएगा, इतना धंस जाएगा कि उसे निकाल पाना असंभव हो जाएगा। और जानते हैं इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? इसको बढ़ावा दे रहे हैं पेरेंट्स। 1 साल का बच्चा हुआ, फ़ोन दे दिए कि फ़ोन देखकर बच्चा खाना खा लेगा, फ़ोन में बच्चा बिजी रहेगा, हमारे पास टाइम मिल जाएगा और काम करने का। दोस्तों, बचपन से जो आदत लगा देते हैं हम लोग बच्चों को मोबाइल के लिए, वही आदत आगे चलकर बहुत बड़ा काल बन जाती है और बच्चों का विनाश उसी दिन निश्चित हो जाता है जिस दिन आप मोबाइल फ़ोन बच्चों को देते हो। दोस्तों, इसका इतना गहरा असर पड़ रहा है अपने समाज में कि कितनी घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही हैं प्रतिदिन। आप डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे। अपना पुराना समाज कितना अच्छा था जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अच्छे काम में करने के बजाय अब केवल विनाश के लिए किया जा रहा है, और ख़ास करके बच्चों के द्वारा, क्योंकि उनको पता नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि इससे करना क्या है। अब ये 2 पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दोस्तों, आज नागपंचमी है और आज के दिन हम इन लड़कियों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश की बेटियां, महान बेटियां हो। आप के द्वारा ही सृष्टि चलता है। आप शक्ति हो। जैसे भगवान शिव की शक्ति हैं वैसे आप शक्ति हो। आप में अपार संभावनाएं हैं।
और आप जानते हो कि लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं आजकल। तो आप अच्छे काम करो, पढ़ाई करो और ये गंदे रील्स से दूरी बना लो। आज नाग पंचमी के दिन भोले बाबा के पास जाइए, मत्था टेकिए, जल चढ़ाइए और वहीं कसम खा लीजिए कि आज के बाद हम कभी भी जीवन में गंदे रील्स नहीं बनाएंगे, गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे, अपने समाज में ऐसे ढंग से जिएंगे कि लोग आपका उदाहरण दें कि फलाने की बिटिया है। यदि आपको ठेस लगा होगा तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहना ज़रूरी है। कोई गलती कर रहा है तो उसको टोकना ज़रूरी है। नहीं टोका जाएगा तो एक न एक दिन आपका विनाश निश्चित है, जो कि हम नहीं चाहते कि आपका विनाश हो। हम नहीं चाहते, क्या कोई नहीं चाहता, समाज में कोई नहीं चाहता कि किसी की बहन बेटी का विनाश हो जाए, उसका सम्मान चला जाए। तो दोस्तों, पेरेंट्स से भी गुजारिश है, पेरेंट्स से भी प्रार्थना है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए और उनको अच्छे कामों में लगाइए। उनका टाइम टेबल बनाइए और उनको अच्छे कामों में लगाइए ताकि उनका ब्रेन फ्रेश रहे पढ़ाई के लिए। और यदि वो दिन भर रील्स देखेंगी तो संसार का कोई भी शिक्षक ऐसे बच्चों को, या संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाएगा। केवल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उससे 1000 गुना ज़्यादा, पढ़ाई से 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरत है संस्कार की। अगर 2 क्लास कम पढ़ी रहेगी, लेकिन यदि संस्कारवान रहेगी तो जिस परिवार में जाएगी आपका नाम रोशन करेगी। और यदि संस्कारवान नहीं है तो चाहे आप एमएससी करवा दो, आपका नाम तो मिट्टी में मिला ही देगी। तो दोस्तों, अपने बच्चों पर विशेष नज़र रखें, उन पर ध्यान दें। दिन भर पैसे कमाने के पीछे आप लगे रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसी में एक टाइम टेबल बनाइए, समय निकाल कर बच्चों पे विशेष नज़र रखिए। बच्चा कब मोबाइल देख रहा है, कब क्या देख रहा है, इसका एक प्लान बनाइए और उनको समझाइए और धीरे धीरे मोबाइल से उनको दूर कर दीजिए। दोस्तों, आप सबको हैप्पी नागपंचमी। भोलेनाथ आप सबको हमेशा खुश रखें, आपका परिवार सलामत रहे, आपके परिवार की खुशियाँ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए और हमारे इस वीडियो को अन्यथा में न लिया जाए। और फिर आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार बच्चों पर ध्यान दें और यदि हो सके तो समाज में यदि कोई आपकी बात मानता है, आपको समझता है, तो उसको भी समझाएं। और जब एक एक लोग अच्छे होंगे तभी अपना समाज अच्छा होगा। और कल्पना करिए, जिस दिन ये संभव हुआ उस दिन अपना समाज कितना सुंदर होगा। वही पुराना समाज लौट के आ जाएगा। पुराना समाज, पुराना संस्कार यदि लौट के आ गया तो फिर आनंद ही आनंद होगा। दोस्तों, एक प्रयास कीजिए, प्रयास करने में पैसा नहीं लगेगा आपका, प्रयास कीजिए और दिल से प्रयास कीजिए और भोले बाबा का कसम खा के प्रयास कीजिए कि हम प्रयास करेंगे और ऐसा करके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों, बच्चों के भविष्य का सवाल है। यदि बच्चों का भविष्य न रहा तो आप बैंक में पैसा डाल डाल के उसको क्या करोगे? मर जाओगे आप और बैंक का पैसा बैंक में रखा रह जाएगा और वो सारे पैसे आपके बच्चे बर्बाद कर देंगे। क्या मतलब हुआ?
आप तो चले जाओगे और नाक कटाने के लिए बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे। यदि वो संस्कारवान नहीं है तो, और यदि संस्कारवान रहे तो चाहे उनके पास थोड़ा पैसा ही होगा, लेकिन समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जीवन यापन करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, और मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेंगे कि फला व्यक्ति के बच्चे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हैप्पी नागपंचमी। भोले बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।